सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन, उदाहरण का जीवन, प्रभु की साक्षी बनकर जीने का जीवन जीने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के 33वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के इस 33वें इतवार की पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु यीशु के दोबारा इस धरती पर न्यायकर्ता के रूप में आने के उस सिलसिले में हम सबों को सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए और तैयार रहने के लिए प्रभु का वचन आज के पहले पाठ में, सुसमाचार में, दूसरे पाठ में हम सबों को बुलावा देता है। कुल मिला के हम समझ सकते हैं कयामत के दिन का एक झलक हमारे सम्मुख रखी गई है कि कयामत के दिन यानी कि अंतिम दिन, न्याय के दिन, जब न्यायकर्ता हम सबों का न्याय करने आएगा, उस वक्त का माहौल, समय और संदर्भ किस प्रकार का होगा और कैसे होगा, इन सभी बातों को लेकर प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। प्रति इतवार की भांति आज भी हम लोग प्रभु के वचनों को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है प्रभु यीशु न्यायकर्ता के रूप में न्याय करने के लिए अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आएंगे। और ये बात हम लोग पढ़ते हैं आज के सुसमाचार के पहले भाग में। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब मानव पुत्र का अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखोगे। यानी कि एक झलक इस प्रकार से हमारे सम्मुख रखी गई है कि प्रभु यीशु जो दोबारा आने वाले हैं, जो हम लोग मानते हैं, विश्वास की घोषणा में घोषित करते हैं, प्रभु फिर आएंगे, जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। इस बात को हम लोग मानते हैं, घोषित करते हैं विश्वास की घोषणा में। और प्रभु यीशु मसीह के आने के समय कैसे होगा, उस बात का विवरण यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी, सूर्य अंधकारमय होगा, चंद्रमा प्रकाश देना बंद हो जाएगा और आकाश के तारे सब विचलित हो जाएंगे, आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न्यायकर्ता के रूप में जीवितों और मृतकों का सबका न्याय करने के लिए, उनके कर्मों के अनुसार उनको पुरस्कार देने के लिए आने वाले हैं। इस बात को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु हम सबों को सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए और प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए बुलावा देता है, निमंत्रण देता है। दूसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, उन दिनों आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी और सारा मौसम परेशानी दर्शाएगा। सारा मौसम एक प्रकार की परेशानी दर्शाएगा। परेशानी मनुष्यों के दृष्टि से ये परेशानी लगेगी, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में परेशानी की घड़ी नहीं है, बल्कि जब मानव पुत्र यानी कि ईश्वर प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएगा, सारी उसके हाथों से रची हुई रचना एक प्रकार से उसके सम्मुख नतमस्तक होंगी, उसके आदर सम्मान में। इसलिए इस प्रकार की एक झलक हम सबों के सम्मुख दर्शाई गई है कि इस प्रकार से होगा। यानी कि ये समय हम सबों के लिए घबराने के लिए, डरने के लिए, भयभीत होने के लिए नहीं, बल्कि ये समय हम सबों के लिए आध्यात्मिक रूप में और विश्वास में बुलंद होने के लिए, मजबूत होने के लिए, दृढ़ होने के लिए, अटल होने के लिए है। जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, विश्वास में परिपक्व हुआ है, उसको किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं। ये समय आनंद मनाने का समय है। प्रभु हम सबों को स्वर्ग राज्य का सुख देने के लिए आने वाला है। ये बात हम समझने की चेष्टा करें।
तीसरा बिंदु है, यह समय हमें अपना आध्यात्मिक मौसम सही रखने तथा ईश्वर में मजबूत होने के लिए है। जैसे हमने कहा कि एक प्रकार से सारा मौसम परेशानी दर्शाता है। उस वक्त हम सब हमारी आध्यात्मिक मौसम को देखने के लिए, आध्यात्मिक मौसम पर विचार करने के लिए, अगर जहां कहीं भी सही नहीं है, जहां मुझे पश्चाताप करने की जरूरत है, पश्चाताप करते हुए हमारे आध्यात्मिक जीवन में सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, नयापन लाने के लिए और प्रभु के साथ दृढ़ता के साथ जुड़े रहने के लिए समय है। चौथा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए। उन दिनों न्याय के लिए लोगों को एकत्रित किया जाएगा, दाएं बाएं, और सबको अपने कर्मों के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। उन दिनों स्वर्ग दूत सभी लोगों को एकत्रित करेंगे और दाएं बाएं यानी कि अच्छे लोगों के एक तरफ, बुरे लोगों के एक तरफ, और सबका न्याय किया जाएगा। अच्छे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार पुरस्कार मिलेगा, अच्छा पुरस्कार मिलेगा, और बुरे लोगों को उनके कर्मों के अनुसार बुरा पुरस्कार मिलेगा। यानी कि अच्छा या बुरा हमारे साथ जो होगा वो हमारे अपने कर्मों पर निर्भर रहेगा। यानी कि हमारे कर्म ऐसे हों कि हम सबों को अच्छा पुरस्कार मिले, स्वर्गीय पुरस्कार मिले, अनंत जीवन का सुख का पुरस्कार मिले। ऐसे जीवन बिताने के लिए हम सभी हमेशा, हर दिन, हर पल सतर्क रहें, सावधान रहें, तैयार रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, बने रहें। पांचवा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया गया है। यह संदेश हमें सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु में जुड़े रहने के लिए निमंत्रण है। ये समय न्याय का समय है और ये समय हम सबों के लिए प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े रहना हो, हमें सच्चा पश्चाताप करना होगा। किसी भी प्रकार का पाप है, पाप का दाग है, कलंक है हमारे जीवन में, किसी प्रकार की बुराई है, किसी प्रकार का अंधकार का बोलबाला है, कार्य है, उन सबों से छुटकारा पाने के लिए हमें सच्चा पश्चाताप करना होगा। पूरे दिल से, मन से, आत्मा से प्रभु से प्यार करते हुए, प्रभु के विश्वास के जीवन को जीते हुए, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हुए प्रभु के साथ बने रहने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलावा देता है, निमंत्रण देता है, जिससे कि हम सबों को इस घड़ी में एक अच्छा पुरस्कार मिले, स्वर्गीय सुख का पुरस्कार मिले। छठा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए सावधान तथा सतर्क रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये अवसर है। ये अवसर हम सबों को आध्यात्मिक जीवन में विकास करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध मजबूत करने के लिए। इसलिए हर दिन हम प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु की इच्छा को जानने की चेष्टा करें प्रार्थना के द्वारा, और उसके अनुसार जीवन बिताने का सतत प्रयास करते रहें, जिससे कि प्रभु जिस दिन आवे उस दिन हम सबों को जागता हुआ पाए और हम सबों को वो पुरस्कार हमें प्रदान करें। और सातवां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु का वादा है तथा वचन, प्रभु का वादा और वचन दोनों अटल है और अमर है, वो कभी नहीं टलेगा। यानी कि प्रभु का वादा और प्रभु का वचन कभी नहीं टल सकता। जिस प्रकार से प्रभु कहता है, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता ही जानता। नहीं कि वो समय हम नहीं जानते, कौन सा समय है, कब है, क्या है, हम नहीं जानते, लेकिन हमें इतना बताया गया कि हमें सतर्क रहना, सावधान रहना, तैयार रहना हमेशा, हर वक्त, क्योंकि हम नहीं जानते वो समय। और ये बात पक्की है क्योंकि प्रभु का वादा पक्का है, प्रभु का वचन सच्चा है, पक्का है। और इस प्रकार से इस बात को हम सभी समझें, ये दूर का समय हम सोच के ना बैठे, हर दिन हम प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें, हर दिन प्रभु के साथ हम लोग घनिष्ठ संबंध बनाए रखें, प्रभु की महिमा देखते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें, प्रभु के वचन के अनुसार जिए, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीते हुए सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं। वही प्रभु हम सबों को निरंतर उसके सानिध्य में रखें, उनके छत्र छाया में सुरक्षित रखें। और प्रभु के आशीषों से हम सभी निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत के आशीष